देवास में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के साड़ी की दुकान पर काम करने वाली वर्षा मालवीय को एक युवक ने गोली मार दी थी, जिसके बाद वर्षा गंभीर रूप से घायल अवस्था में इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष लड़ रही है। बता दें, आरोपी ने वर्षा को 3 गोलियां मारी हैं, जिसमें से एक हाथ को छूकर निकल गई, लेकिन एक हाथ में लगी है और एक गोली कमर में लगी है। देवास से एमजीएम हॉस्पिटल से वर्षा की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां पर एमवाय अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां रात 10 बजे से देर रात 3 बजे तक वर्षा को सही रूप से इलाज नहीं मिल सका। इसके बाद वर्षा के परिजनों ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को सूचना दी कि कल रात से वर्तमान तक हमारी बेटी का इलाज नहीं हो रहा है, जिसके चलते अस्पताल में गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अपने पदाधिकारियों के साथ एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर मनीष कौशल से बात की और हॉस्पिटल के प्रभारी को घायल की गंभीरता के बारे में बताते हुए चेतावनी दी कि अगर त्वरित इलाज नहीं किया जाता है तो समाज का आक्रोश एमवाय हॉस्पिटल पर फूट पड़ेगा। इस बात को लेकर एमवाय अधीक्षक पीएस ठाकुर ने भी मनोज परमार की बहस हुई दोनों के बीच। तत्पश्चात हॉस्पिटल प्रबंधक ने इलाज चालू किया और जहां गोली लगी थी वहां पर टाके लगाकर ड्रेसिंग की गई। डॉक्टर मनीष कौशल के मुताबिक लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर ऑपरेशन करके गोली को शरीर से निकाल लिया जाएगा। गोली मारने वाले आरोपी भूपेश शिवहरे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय पुलिस अधीक्षक देवास को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही गई है। इस संबंध में हमने भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने खबर 100 के साथ चर्चा में क्या कहा। नमस्ते मनोज जी, जो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एमवाय में वर्षा नाम की युवती का इलाज चल रहा है, जिसे देवास में बीच बाजार में गोली मारी गई थी, आपने ये पक्ष उठाया कि एमवाय में उन्हें शुरुआत से ही एक अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, वहां पर लापरवाही देखने को मिली, तो इस वजह से नाराजगी आपने जताई थी वहां पर। भयानक लापरवाही है, नर्क बना रखा है हॉस्पिटल को जी। परसों शाम को एमजी रोड सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत वर्षा मालवी जो एक साड़ी की दुकान पे गरीब बच्ची, हमारी दलित समाज की बच्ची काम करती है, तो घर लौटते वक्त वहाँ पर एक व्यक्ति ने भूपेश करके कोई व्यक्ति था, उसने उसको गोली मारी और जानलेवा हमला किया। 3 फायर किए, जिसमें एक गोली हाथ में लगी, एक गोली खाली गई और एक गोली कमर में जाके धस गई है और वो अभी तक नहीं निकली है। और परसों 8 बजे का जो गोली लगी, रात को 9:30 से 10 के मध्य हम जो है उसके परिवार वाले एमवाय हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाए थे और तब से लेकर कल शाम को 3 बजे तक उसका खून लगातार बह रहा था, दर्द से वो तड़प रही थी और वहाँ एमवाय में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मरीज जो है लावारिस लाश की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक और व्यथित करने वाली, दुखित करने वाली ये हादसा मेरे आंखों के सामने देखने में आया ये कल। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुखित बात है। और मैं पूछना चाहूंगा कि अभी वर्षा जी को इलाज मिल पा रहा है कि नहीं सही तरह से? कल 3 बजे जब अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में पूरे समय समाज जन गए थे, पूरा दलित समाज हुआ पड़ा था एमवाय में, तो हमने देखा लावारिस लाश की हालत में वर्षा मालवी को स्ट्रेचर पे पड़े हुए, तो हमने फिर जो है डॉक्टरों की लू उतारी। जो हमारा गुस्सा है, हमारे समाज का जो आक्रोश है, वो डॉक्टर शुक्ला पे निकला जो प्रभारी है, डॉक्टर मनीष कौशल पे निकला जो अधीक्षक है, पीएस ठाकुर, उनसे मेरी हट हुई, उनसे मेरी बहस हुई और हमको अपने आप को ठाकुर अपनी मान बड़ाई करने लग गए कि मैंने इतना काम किया, मैंने हम आपकी प्रशंसा सुनने नहीं आए, हम हमारे व्यक्ति का इलाज करने आए, आप कितने अच्छे हो और कितनी सिक्योरिटी है ये मुझे मालूम है। 4 दिन हो गए, हमारे समाज की बच्चा चोरी हो गया और चोरी हुआ बच्चा आज तक नहीं मिला है। आप सबकी मिली भगत है, उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रबंधक का हाथ है, इसलिए। और मैंने ये भी धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर बच्चा नहीं मिला तो मैं एमवाय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगा। जी। और मनोज जी, उन्होंने इलाज भी चालू करा उस बच्ची का और कल ट्रीटमेंट हुआ। कल मतलब 3 बजे जब बलाई समाज ने हंगामा करा पूरे
समाजजन आक्रोशित हो गए। जी। तब जाकर उन्होंने जो है इलाज चालू करा वर्षा मालवी का। जी जी मनोज जी, ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि अब आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए आप ज्ञापन भी सौंपने वाले थे, उसमें क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? आज दिन में 12 बजे के समकक्ष जी देवास जिले के दलित समाज और दलित समाज के लोग माननीय पुलिस अधीक्षक देवास से मिलेंगे और आरोपियों को कड़ी सजा हो और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा देवास जिले में, देवास शहर में, बीच बाजार में सरेआम हुआ और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। जी और उसका जी लेकर समाज से नाराजगी है, तो नाराजगी आज हम 12 बजे, लगभग 12 बजे से 1 बजे के मध्य उपरांत हम जो है माननीय पुलिस अधीक्षक देवास से ज्ञापन देकर जो है हमारी नाराजगी व्यक्त करेंगे। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। सुधारना पड़ेगा। आप मीडिया कर्मियों का, जी, आप जी। बंधुओं का सहयोग जरूरी है, क्योंकि ऐसे गरीबों की सुनवाई नहीं होती, इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ऐसे गरीबों की सुनने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। वो दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, देख रेख के अभाव में जब तक उनके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते तब तक वो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हैं वहाँ पर मरीज लोग। जी बिल्कुल सही बात है। आपको देखी बात है और इस बात को लेकर मेरा आक्रोश है और मैं इस एमवाय हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ मैं लगातार आंदोलन प्रदर्शन करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। पक्ष बिल्कुल रखा जाएगा मनोज।